সকলকে জয় যিশু। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया एक बार, ताकि आज हम फिर से एक बार उनके वचन से कुछ सीख सके। और आज जिस जगह से हम लोग बात करेंगे, जहाँ से हम लोग सीखेंगे, ये पैसेज बहुत ही छोटा है, लेकिन यहाँ से बहुत सारी बातें आज हम सीखने जा रहे हैं। प्रेरित उसका 9 अध्याय 32 से 35, एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 32 to 35, और मैं आप लोगों के लिए पढ़ के सुनाता हूँ। फिर ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उन पवित्र लोगों के पास भी पहुंचा जो लुद्दा में रहते थे। वहां उसे एनियस नामक लकवे का रोगी एक मनुष्य मिला, जो 8 वर्ष से खाट पर पड़ा था। पतरस ने उससे कहा, हे एनियस, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ अपना बिछौना बिछा। तब वो तुरंत उठ खड़ा हुआ। तब लुद्दा और शारोन के सब रहने वाले उसे देखकर प्रभु की ओर फिरे। यहाँ पे जो घटना दिया गया है, इस घटना को समझने से पहले हम लोग इस घटना के बैकग्राउंड में क्या हो रहा है वो समझ लेते हैं। तो प्रेरितों का काम, जहाँ पे यीशु मसीह ने जाने से पहले अपने शिष्यों से कहा कि तुम यरूशलेम में वेट करो, তোমরা জেরুসালেমে কি করো? অপেক্ষা করো। যখন পবিত্র আত্মা আসবে তোমাদের উপরে, তখন তোমরা শক্তি প্রাপ্ত হবে, আর তারপর তোমরা কি হবে? জেরুসালেমে, জিহুদিয়াতে, सामरियाते और पृथ्वी शेष प्रांत पर्यंत আমার কি হবে? साक्षी হবে। तो यीशु ने कहा अपने चेलों से कि तुम यरूशलेम में वेट करो, कहीं मत जाना, क्योंकि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जब तुम भरोगे तब तुम यरूशलेम, जूडिया, समरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे। और हम देखते हैं कि पेंतीकोस्ट के दिन में क्या होता है, जब पवित्र आत्मा शिष्यों के ऊपर में उतर कर आते हैं, तो वो क्या होते हैं? सामर्थ्य से भर जाते हैं। और उनमें से सिर्फ पतरस अकेला खड़ा होके वो प्रचार करना शुरू करता है, क्योंकि वहां पे बहुत भीड़ हो गया था। और उस भीड़ के सामने में पतरस अकेला उठकर क्या करता है? वो सुसमाचार प्रचार करता है। और जब पतरस ने सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया, तो वहां पे 3000 लोगों ने मन फिराया। और उसके बाद हम देख पाते हैं धीरे धीरे क्या होने लगा? 5000, और इससे धीरे धीरे क्या होने लगा? और भी ज्यादा नए नए लोग विश्वास में आना शुरू हो गए, यीशु मसीह को जानना शुरू हो गया। लेकिन कहानी यहां पे ही खत्म नहीं होता, क्योंकि ये कहानी का शुरुआत है। जब क्या होता है कि लोग जैसे जैसे नए नए विश्वासी मंडली में जुड़ने लगे, जब मंडली बढ़ने लगा पहले शताब्दी में, फर्स्ट सेंचुरी में, तब क्या होने लगा कि जो वहां पे जो विरोधी दल थे यीशु मसीह के, कौन लोग थे? सदूसी और फरीसी और शास्त्री, ये लोग थे यीशु मसीह के विरोधी। तारा की करतो यीशु ख्रिस्टेर सब समय विरोध करतो। तो इन लोगों ने देखा कि अचानक इतना लोग क्या हो रहा है? यीशु मसीह को ग्रहण कर रहा है। इतना लोग क्या हो रहा है? प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर रहा है। यहूदी लोग अब क्या हो जा रहे हैं? क्रिश्चियन हो रहे हैं धीरे धीरे। तो ये उनके आंखों में क्या होने लगा? चुभने लगा। आज जैसे क्या हो रहा है कि बहुत लोग क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं। और इस बात से बहुत लोगों को क्या हो रहा है? जलन हो रहा है, ईर्ष्या हो रहा है। उन्हें आंखों में उन्हें चुभ रहा है ये बातें कि क्यों तुम अपना धर्म छोड़ करके क्रिश्चियन धर्म मतलब ले रहा है, तुम क्रिश्चियन क्यों बन जा रहा है? आज ये बहुत लोगों का क्या हो रहा है? एक बड़ा समस्या बन गया है। तो ये समस्या आज के दिन में नहीं, उस समय में भी था। बहुत लोग यीशु मसीह को ग्रहण करने लगे। अब जैसे जैसे भीड़ बढ़ने लगा, लोग बढ़ने लगे, विश्वासी बढ़ने लगे, मंडली जैसे बढ़ना शुरू होने लगा, अब क्या होने लगा? परसिक्यूशन या फिर सताव भी क्या होता है? बढ़ने लगता है। और सताव मतलब चर्च को या फिर कलीसिया को पहले शताब्दी में, फर्स्ट सेंचुरी में सताने वाला जो खिलाड़ी था, मेन जो डॉन था, उसका नाम है शॉल, जो बाद में
पॉल बनता है ना। अभी क्या होता है, ये जो मेन खिलाड़ी, ये जो डॉन है, जो क्रिश्चियन लोगों को क्या कर रहा था, बहुत ज्यादा सता रहा था। अर्थात जो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, उन लोगों को क्या किया जा रहा था, बहुत ज्यादा ये शॉल सता रहा था। और एक दिन क्या होता है, ये शॉल जब दमिश्क के रास्ते पर था, तब यीशु मसीह के साथ इसका क्या होता है, एनकाउंटर होता है, मुलाकात होता है। और ये भी क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। इसने भी क्या किया, एक ख्रिस्ट विरोधी व्यक्ति, यीशु मसीह से नफरत करने वाला, घृणा करने वाला व्यक्ति, यीशु मसीह के लोगों को मारने वाला व्यक्ति, आज खुद क्या हो गया, एक मसीही बन जाता है। उसने भी यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। ठीक है, तो कुछ समय तक सताव या फिर परसिक्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि ये शॉल क्या कर रहा था, और ये पॉल या फिर शॉल जो है, ये क्या कर रहा था, क्रिश्चियन लोगों को बहुत भयंकर रूप से सता रहा था ये। लेकिन क्या होता है कि जब पौलुस का मन परिवर्तन हो जाता है, तब क्या होता है, सताव थोड़ा सा थम जाता है। और इसी दौरान क्या होता है, पतरस, जो कि लुद्दा, जो हम लोग एक पढ़ रहे हैं, एक जगह का नाम लुद्दा, तो इस जगह पे क्या होता है, पतरस आता है विश्वासी भाई बहनों के साथ मिलने के लिए। समझ में आ रहा? तो यहां पे क्या होता है, एनियस नामक एक व्यक्ति था, जो कि 8 साल से लकवे का मारा पैरालाइज्ड व्यक्ति था। और पीतर क्या करता है, पतरस क्या करता है, उसे चंगा करता है। समझ में आया घटना? ये जो जगह है लुद्दा, यहां पे सुसमाचार कैसे पहुंचा ये बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसा अनुमान किया जाता है कि जो फिलिप है, फिलिप के द्वारा क्या हुआ था, सुसमाचार लुद्दा निवासी तक पहुंचा था। समझ में आ गया? दूसरा, ये जो जगह का नाम है लुद्दा, ये जगह के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सो लुद्दा ये क्या था? लुद्दा वॉज ए लार्ज विलेज अकॉर्डिंग टू ज्यूइश हिस्टोरियन जोसेफस। तो एक यहूदी इतिहासकार है, जिसके अनुसार ये जो लुद्दा जो जगह है, ये जो गांव है, ये क्या है, ये एक बहुत बड़ा गांव था, बहुत बड़ा एक शहर था उस समय। लुद्दा को आज इसे क्या कहा जाता है, आज इसे लौद कहा जाता है, LOD। तो यरूशलेम से जोपा जाने के लिए जो मेन रोड है ना, अभी इस मेन रोड में ही क्या मिलेगा आपको, लुद्दा मिलेगा। और ये यरूशलेम से तकरीबन 27 माइल 27 माइल और 44 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम में यह स्थित है। रोमन्स लोगों के साथ जब यहूदियों का जब लड़ाई हुआ था, उस समय क्या हुआ था, तकरीबन 66 AD में 66 AD में क्या हुआ था, इस शहर को, लुद्दा जो शहर है, इसको क्या गया था, पूरी तरीके से इसको जला दिया गया था। बाद में क्या होता है, फिर से ये जगह और पॉपुलेशन से और जनसंख्या से फिर से ये जगह भर जाता है। ये एक क्या है, जो नाम है ना एनियस, ये कोई यहूदी नाम नहीं है, ये एक ग्रीक नाम है। तो इसीलिए कहा जा सकता है कि वो एक जेंटाइल या फिर एक गैर यहूदी था, या फिर वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने क्या किया था, ग्रीक कल्चर को या फिर संस्कृति को जिसने क्या किया था, अपना लिया था। अब चलिए यहां से कुछ सीखने का हम प्रयास करते हैं। अब लिखा है यहां पे कुछ ऐसा कि लिखा है कि जब पतरस पवित्र लोगों से लुद्दा में मिलने के लिए आता है, तो क्या होता है, वहां उसे एनियस नामक लकवे का रोगी एक मनुष्य मिला, जो कितने वर्ष से बताइए, 8 साल से 8 साल से वो क्या था, बीमार था। जब इसमें पैसेज को जब मैं पढ़ रहा था, इस जगह को जब मैं पढ़ रहा था, तो मेरे दिमाग में यह प्रश्न आया कि 8 साल से क्यों व्यक्ति पड़ा हुआ है यहां पे? जवाब चाहिए? हाँ? तो अपना हाथ उठाओ, अपने दोनों हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर
परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे भला चंगा रखा है। आपने मुझे भला चंगा, आपका महिमा हो। आपका महिमा। जब आप और मैं इस घटना को पढ़ते हैं तब जानते हो क्या, परमेश्वर आपको यह दिखाना चाहता है कि इस जगह पे तेरा भी नाम हो सकता था। क्या ऐसा नहीं हो सकता था? क्या वहां पे मैं नहीं हो सकता था? क्या आप वहां पे नहीं हो सकता था? हो सकते थे या नहीं? लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब हम इस घटना को पढ़ते हैं तब हमें दिखाई देता है कि मैं इस जगह पे नहीं हूं। मैं 8 साल से तो बीमार नहीं हूं, बिस्तर पे पड़ा हुआ नहीं हूं, मेरा हाथ पांव तो ठीक है, चल रहा है, परमेश्वर ने मुझे ठीक ठाक रखा है। प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझे ठीक ठाक रखा है। लेकिन तूने मुझे जो ठीक ठाक रखा है, तूने मुझे भला चंगा रखा है, इसका क्या फायदा? क्या फायदा? हाथ पैर दिमाग आंख सब ठीक है, लेकिन फिर भी क्या फायदा? बताओ। परमेश्वर ने तुम्हें और हमें भला चंगा इसीलिए रखा है ताकि हम एक दूसरे को उंगली करें। क्या ऐसा नहीं है? परमेश्वर ने तुमको और हमें भला चंगा इसीलिए रखा है ताकि हम एक दूसरे के साथ लड़ाई करें, एक दूसरे के साथ बैर रखें, एक दूसरे को पीछे खींचे, है कि नहीं? क्या इस घटना को पढ़ने के बाद तुम्हें परमेश्वर को धन्यवाद देने का मन नहीं होता? क्या तुम्हें और ज्यादा प्यार नहीं होता है परमेश्वर से कि प्रभु सच में उस जगह पे मेरा नाम हो सकता था, उस जगह पे आज अगर लोग पढ़ते तो वहां पे मेरा नाम हो सकता था, उस जगह पे मैं हो सकता था 8 साल से बीमार, लेकिन वहां पे मैं नहीं हूं। प्रभु मेरा हाथ पैर सही सलामत है। आज आप जब अपने आसपास में देखते हैं तो बहुत सारे लोगों को ऐसे आप देखते हैं जिनका हाथ पैर क्या नहीं है, सही नहीं है। बहुत लोग हैं जो आंख से देख नहीं पाते हैं, लेकिन प्रभु ने आपको क्या दिया है? देखने का पावर दिया है। आपका हाथ ठीक है, आपका पैर ठीक है, आप चल सकते हैं, लेकिन फिर भी आप कुछ करना नहीं चाहते। क्यों प्रभु ने आपको यह सब सही सलामत दिया है? मैं जब एक घटना पढ़ता हूं तब हमें दिखाई देता है कि एक व्यक्ति जो कि 38 साल से वो चल नहीं पा रहा था। 38 साल से, कितना? 38 साल से, 38 इयर्स। लेकिन वो कहता है यीशु मसीह के साथ मिलने के बाद कि जानते हैं प्रभु मैं 38 साल से कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे पहले कोई और पानी पर उतर जाता और चंगा होकर निकल जाता है। इस घटना का मतलब क्या जानते हैं? एक व्यक्ति जिसका पैर सलामत नहीं है, 38 साल से वो चल नहीं सकता वो व्यक्ति, लेकिन 38 साल से वो कोशिश किए जा रहा है। आमीन, हालेलुया। हाँ? लेकिन आपको और मेरा सब कुछ सलामत है, लेकिन फिर भी हम क्या नहीं करते हैं? कोशिश नहीं करते हैं। प्रभु ने हमें भला चंगा इसलिए नहीं रखा है कि हम दारू का बोतल पकड़ ले। मैं जब हमारे भाई बहनों को देखते हैं तो मुझे बहुत तकलीफ होता है उन्हें देख करके कि प्रभु ने उन्हें पूरी तरीके से सलामत रखा है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं? वो डिप्रेशन में है, हताशा निराशा में है। सोच करके देखिए, अगर आप उस जगह पे होते तो क्या होता आपको? प्रभु ने आपको सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी आप कोशिश नहीं करते हो। आज सिवाय जहां पे आपको परमेश्वर को महिमा देना चाहिए, परमेश्वर के लिए काम करना चाहिए, अपने जीवन को इस्तेमाल करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, प्रभु को महिमा देना चाहिए, लेकिन वहां पे क्या हो रहा है? आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, गलत जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं। इस मुंह को लड़ाई झगड़ा के लिए और गलत चीजें बोलने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो। इस आंख को आप गलत चीज देखने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो। इस हाथों से आप क्या करते हो? इस हाथों से जब परमेश्वर का सामर्थ लोगों तक पहुंचाने का है वो ना करते हुए इन हाथों को आप क्या कर रहे हो? मारपीट के लिए आप इस्तेमाल करते हो। हाँ, ये पैर परमेश्वर ने क्यों दिया है? कितने लोग हैं आज चल नहीं पाते हैं, लेकिन आप चल पाते हैं ताकि दारू के ठेले में जाकर के, दारू के दुकान में, बार में जाकर के लाइन लगाओ, इसलिए। हाँ, ये पैर परमेश्वर ने क्यों दिया है? गलत जगह जाने के लिए। याद रखिए, 8 साल बहुत होता है, बहुत होता है 8 साल। अगर एक व्यक्ति एक हफ्ता भी बीमार हो जाता है तो उसका क्या होता है? उसको जीने का इच्छा ही नहीं करता। वो सोचता है कि डॉक्टर मैं कब ठीक होऊंगा, बताइए ना डॉक्टर, कब मैं ठीक होऊंगा, डॉक्टर मैं कब घर जाऊंगा, मुझे कब छुट्टी मिलेगा। एक व्यक्ति 8 साल से पड़ा हुआ है, सोच करके देखिए। बहुत से लोगों का जीने का आशा ही खत्म हो जाता है।
लेकिन प्रभु ने हमें सब कुछ देने के बाद, सब कुछ सलामत रखने के बाद में भी क्या कर रहे हैं? आज हम प्रभु के प्रति ऑनेस्ट नहीं है। जो समय प्रभु ने आज हमारे जीवन में दिया है, हमें सही सलामत रख करके जिसको सही से इस्तेमाल करना चाहिए, उसका हम गलत उपयोग कर रहे हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या सिखा रहा हूं आप लोगों को? 8 साल एक बहुत बड़ा साल होता है, बहुत बड़ा एक टाइम पीरियड है। इसीलिए यह वचन सत्य है कि वो दयालु परमेश्वर है। तिनी दयाते महान, दयाते महान, सच में दयालु परमेश्वर है। जब मैं इस जगह को पढ़ता तो जो भी पढ़ेगा ना, उसे लगेगा क्या है यार, अगर सच में परमेश्वर इतना दयालु है, अगर सच में परमेश्वर इतना प्रेमी है, अगर वो सच में उद्धार करने वाला परमेश्वर है, तो उसने क्यों इस व्यक्ति को उद्धार क्यों नहीं किया? 8 साल तक इसने क्यों पढ़ा, उसको ऐसे ही छोड़ दिया? उससे पहले भी तो पतरस को भेज सकता था लुद्दा में इसको खड़ा करने के लिए, लेकिन क्यों इसको इस तरह के ऐसे क्यों उसको छोड़ दिया? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जब हम उस जगह को पढ़े तो हम परमेश्वर के प्रेम को, उसके दया को, उसके आशीष को हमारे जीवन में हम क्या करें? महसूस करें कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं, वो कितना दयालु परमेश्वर है, जिसने हमारे जीवन के समयों को, सालों को, हफ्ता को, घंटा, मिनट्स और सेकंड को उसने क्या नहीं किया है? बर्बाद होने नहीं दिया है। लेकिन हम खुद से क्या कर रहे हैं? आज बर्बाद हो रहे हैं। आगे बढ़े। अब लिखा है यहां पे, पतरस ने उससे कहा, हे एनियास, यीशु तुझे चंगा करता है। पतरस एनियस से कहता है कि यीशु तुझे चंगा करता है, और उसी समय क्या हो जाता है? जब भी वो कहता है कि उठ, और उसी घड़ी क्या होता है? एनियस अपने बिस्तर से उठ जाता है। दूसरा लेसन, परमेश्वर आज आपको और हमें पतरस की तरह लोगों को, जो कि पड़े हुए हैं, जो लोग पैरालाइज्ड हैं, जो लोग बीमार हैं, जो लोग समस्या में हैं, जो लोग अंधकार में हैं, परमेश्वर आज हमें और आपको इस्तेमाल करना चाहता है पतरस की तरह, ताकि हम क्या करें? उन्हें उन परिस्थितियों से यीशु मसीह के नाम से उठने के लिए क्या करें? हम उन्हें मदद करें। लेकिन ये बहुत दुख का बात है कि एक दूसरे को मदद करने के बजाय आज मसीहत में क्या हो रहा है कि हम एक दूसरे का पैर खींच रहे हैं, टांग खींच रहे हैं। हम किसी का उन्नति, किसी का डेवलपमेंट हमसे देखा नहीं जाता। हमें बहुत गुस्सा होता है, हमें बहुत जलन होता है। लेकिन मेरे प्रियो, अगर आप अपने आप को सच्चा मसीही कहते हैं, अगर आप अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, तो आपका स्वभाव ऐसा कदापि नहीं होगा। आप कभी भी ऐसा बिहेव नहीं करेंगे। जब हम प्रेरित उसका 3 अध्याय में आ जाते हैं, जब पतरस और बाकी शिष्य क्या होता है? पवित्र आत्मा से भर जाता है। उसके बाद हम देख पाते हैं कि परमेश्वर उन्हें कैसे अद्भुत रीति से इस्तेमाल कर रहा था सुसमाचार प्रचार करने के लिए, और ना कि सिर्फ सुसमाचार प्रचार करने के लिए। और हम क्या देख पाते हैं? 3 अध्याय में एक घटना दिया गया है कि पतरस और यूहन्ना क्या कर रहे थे? प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, और एक व्यक्ति वहां पे बैठा रहता था हर समय बाहर भीख मांगने के लिए। हाँ, उस घटना को अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता चलेगा कि व्यक्ति वहां पे क्या होता था? वो चल नहीं पाता, व्यक्ति भीख मांगता रहता था। इतना धर्मी व्यक्ति सब क्या करता? वो लोग जाते थे प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए जाता भवन में। उन्होंने इतना बार उस भिखारी को देखा, वहां पे बैठा हुआ है, चल नहीं पाता, लेकिन हर कोई क्या करता? उसे कुछ दे करके अंदर निकल जाता। लेकिन पतरस और यूहन्ना एक दिन वहां से निकल रहा था, और उन्हें देख करके ये बर्दाश्त नहीं होता हुआ।
उन्हें ये देख करके बर्दाश्त नहीं हुआ कि यार ये ऐसे कैसा हो सकता है, हम अकेले कैसे जा सकते हैं परमेश्वर का आराधना करने के लिए। एक व्यक्ति को यहां छोड़ करके, ऐसे परिस्थिति में छोड़ करके हम कैसे जा सकते हैं अकेले परमेश्वर के राज्य में। क्या आपके दिल में ऐसा बोझ नहीं होता है कि मैं ही सिर्फ कैसे सुसमाचार को मुझे ही सिर्फ मिला, मैं अकेले ही बस मुझे उद्धार मिल गया है तो और जरूरत नहीं है किसी को बचाने का। मुझे उद्धार मिल गया है, मैंने यीशु को पा लिया है तो और दरकार नहीं है किसी को यीशु के बारे में बताना, किसी को अंधकार से निकालने का। लेकिन पतरस और यूहन्ना ऐसा नहीं था। एक अच्छा और एक सच्चा, एक ट्रू क्रिश्चियन का जो स्वभाव होता है वो क्या होता है, वो हर समय लोगों को क्या करता है, वो उठाता है, वो उन्हें नीचे नहीं गिराता, वो उन्हें पीछे नहीं धकेलता है। और पतरस और यूहन्ना ने देखा कि ये व्यक्ति बैठा है तो उन्होंने कहा कि देख, हमारे पास कुछ भी नहीं है, सोना नहीं है और ना ही हमारे पास चांदी है, लेकिन हमारे पास जो है वो तुम्हें देते हैं। यीशु मसीह के नाम से कहते हैं उठ। और पतरस और यूहन्ना ने अपना हाथ बढ़ाया और उस व्यक्ति को वहां से क्या करता है, वो उन्हें उठाकर खड़ा कर देता है। एक सच्चा मसीह क्या करता है, हर समय कमजोर लोगों को क्या करता है, वो उनका हाथ पकड़ के यीशु मसीह के नाम से उठाता है। इसीलिए हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए। अगर हम अपने आप को मसीही कहते हैं, हमें एक दूसरे को पीछे नहीं धकेलना है। कहीं पे भी जाओ, ज्यादातर चर्च में घुस जाओ, ज्यादातर मिनिस्ट्रीज में जाओ, वहां पे सिर्फ यही चल रहा है, कौन किसका पैर खींच रहा है, कौन ऊपर जाएगा, कौन स्टेज में पहले चढ़ेगा, कौन चेयर में पहले बैठेगा। इन्हीं सभी बातों को लेकर के लड़ाई चल रहा है। आसपास में बहुत से लोग मर रहे हैं, बहुत से लोग कमजोरी में है ना, बहुत से लोग ऐसे पैरालाइज्ड पड़े हुए हैं, आत्मिक रूप से वो क्या हो चुके हैं, पैरालाइज्ड हो चुके हैं, अंधकार में है। उन्हें कौन उठाएगा वहां से? क्या यीशु मसीह उतर के आएगा फिर से बचाने के लिए? उन्होंने आपको और मुझे रखा है पतरस के तरह क्या करने के लिए, हाथ पकड़ के उन व्यक्तियों को, कमजोरों को उठाने के लिए। लेकिन आज उठाने के वजह क्या कर रहे हैं, हम लोगों को गिरा रहे हैं। कुछ सीख पा रहे हैं हम लोग? यीशु मसीह चाहता है कि आप और मैं क्या करें, एक सच्चा मसीही बने। किसी चर्च के रजिस्टर में आपका नाम लिखा हुआ है तो आप क्रिश्चियन बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप एक क्रिश्चियन फैमिली में आपका जन्म हो गया इसीलिए आप क्रिश्चियन नहीं है। आपने बपतिस्मा ले लिया है इसीलिए आप क्रिश्चियन बन गए, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। क्रिश्चियन बनने के लिए क्राइस्ट की तरह जीना बहुत जरूरी है। जब आप क्राइस्ट की तरह जिएंगे तभी आप अपने आप को क्रिश्चियन कह सकते हैं। अगर आप क्राइस्ट के तरह, क्राइस्ट मतलब कौन, जीसस क्राइस्ट, अगर आप जीसस क्राइस्ट के तरह नहीं जीते हैं तो आप कैसे अपने आप को क्रिश्चियन बोल रहे हो? भाई, मेरे यीशु ने क्या किया है, हर समय उसने क्या किया, उन कमजोरों को, उन लाचारों को, उन बेबस लोगों को क्या किया है, उसने उठाया है। इसीलिए पतरस जब पवित्र आत्मा से भर जाता है तो वो क्या करता है, लोगों को उठाने का मिशन में वो लग जाता है। और उसने क्या किया, उस व्यक्ति से जाकर के कहा कि मैं कहता हूं ऐसा नहीं है, लेकिन उसने क्या कहा, यीशु मसीह के नाम से कहता हूं उठ। इस नाम का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। ठीक है, आइए हम एक दूसरे को उठाएं। एक दूसरे को पीछे नहीं खींचना है, एक दूसरे को धकेलना नहीं है। একে অপরকে তুলে ধরুন যদি আপনি একটা প্রকৃত খ্রিস্টান। हाँ, एक भाई, मुझे याद है आज भी कि जब मैं बाइबल कॉलेज में था तो वहां पे एक भाई पढ़ने के लिए आया था और वो नया विश्वासी है, अभी नया विश्वासी। और वो विश्वास में जब नया आकर के वो देखता है, वो सोचा था कि बाइबल कॉलेज में आकर के वो सोचा था कि शायद ये जगह एकदम स्वर्ग होगा, यहां पे लोग बहुत अच्छे होंगे। लेकिन उसे आकर के देखने को मिलता है कि वहां पे लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का टांग खींच रहे हैं। तो उस बात से, उस चीजों को देख करके वो भाई क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा और निराश और हताश हो जाता है। वो मुझसे कहता है कि जानते हो राहुल, मुझे पता नहीं था कि ऐसा जगह होता है।
क्रिश्चियंस ऐसे होते हैं। एक्चुअली उस भाई का मुलाकात एक असल या फिर एक ट्रू क्रिश्चियन से मुलाकात कभी भी नहीं हुआ। अगर एक असल क्रिश्चियन के साथ अगर उसका मुलाकात होता तो वैसे नहीं बोलता। एक जो सच्चा मसीही है, जो एक ट्रू क्रिश्चियन है, वो क्या करता है, हर समय एक दूसरे के कमजोरी में क्या होता है, पास खड़ा होता है, एक दूसरे को उठाता है, एक दूसरे को मदद करता है। हाँ ठीक है, विश्वासी भाई एक और भाई के बारे में सोचता है कि मेरा भाई ऐसे परिस्थिति में पड़ा हुआ है और मैं उसे उस जगह पे अकेला नहीं छोड़ सकता, मुझे भी उसको मेरे साथ उठाकर आगे बढ़ना होगा। ऐसा शायद आप में से बहुत कोई के साथ होता होगा कि जब आप नए नए विश्वास में आते हैं, आप चर्च जाना शुरू करते हैं, आपको लगता है कि चर्च बहुत अच्छा जगह होता है, एक बहुत अच्छा जगह, और अब जब घुस जाते हैं वहां पे बहुत सारे लोगों के साथ आपको मुलाकात होता है और बाद में आपको पता चलता है कि भाई सीन तो कुछ अलग है, मैंने सोचा तो कुछ और था और इधर तो बात कुछ अलग है। हाँ? इधर लोग क्या कर रहे हैं, जहां पे परमेश्वर का बात होना चाहिए वहां पे लोग गुटबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे का टांग खींच रहा है, एक दूसरे के पीछे लग रहा है। कोई किसको मदद करेगा, मदद करने के वजह क्या हो रहा है, लोग एक दूसरे के तकलीफ को और बढ़ा रहे हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, और आप ये सोच करके चर्च जाते हैं और क्या होता है, आपको विश्राम नहीं मिलता, आप और ज्यादा क्या हो जाते हैं, हताश निराश होकर के और बहुत ज्यादा थकावट लेकर के आप घर वापस आते हैं, है कि नहीं। मैं चर्च जाने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसे बहुत सारे चर्च में, मंडली में ऐसा होता है कि नहीं। मैं बस वही लोगों को ये मैसेज दे रहा हूं, उन भाई बहनों को मैसेज दे रहा हूं, उन तक ये मेरा मैसेज जैसे पहुंच जाए इस वीडियो के माध्यम से, उन लीडर्स तक ये मैसेज पहुंच जाए जो लोग आज क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक दूसरे का टांग खींच रहे हैं, सिर्फ एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पीछे धकेल रहे हैं। आज यीशु मसीह का सेवकाई करने का जो बात है ना, यीशु मसीह का सेवकाई करना बहुत कम, लेकिन आज अपना किंगडम और अपना राज्य, अपना सेवकाई खड़ा करने का एक बहुत बड़ा कंपटीशन लगा हुआ है चारों तरफ। और इसी कंपटीशन में क्या कर रहे हैं, प्रतियोगिता में लोग क्या कर रहे हैं, हिस्सा लेते जा रहे हैं नए नए लीडर्स। और इसी में क्या हो रहा है, ये उसका टांग खींच रहा है, ये उसका टांग खींच रहा है। और ये आज चर्च, पहले तो चर्च तक ये सीमित था, लेकिन आज क्या हो चुका है, ये अभी सोशल प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब में भी आ चुका है। ये उसका गलती निकाल रहा है, ये उसका गलती निकाल रहा है, ये उसके ऊपर वीडियो बना रहा है, ये उसके ऊपर वीडियो बन रहा है, ये पास्टर खराब है, वो पास्टर खराब है, ये खराब है, वो खराब है, और सब खराब है। तो कौन एक दूसरे के पास खड़ा होकर के मदद करेगा, कौन एक दूसरे को सहायता करेगा। प्रभु ने हमें तो इसी कार्य के लिए बुलाया है, हमें तो न्याय करने के लिए, किसी को खींचने के लिए तो नहीं बुलाया गया। प्रभु ने इसीलिए हमें बुलाया ताकि हम क्या करें, जो कमजोर हैं उनके पास हम खड़ा हो जाएं, उनका हाथ पकड़े, उन्हें हम कहें कि यीशु मसीह के नाम से उठ। चलिए तीसरा मैसेज समझते हैं। यहां से लिखा है, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ अपना बिछौना बिछा। अब सुनना है ध्यान से, क्या लिखा है, तब वो तुरंत उठ खड़ा हुआ। क्या लिखा है, तब वो तुरंत उठ खड़ा हुआ। বাংলাতে কি বলা হচ্ছে, তৎক্ষণাৎ, তক্ষুনি সে কি হয়ে গেল, বিছানা থেকে উঠে গেল। क्यों ऐसा हुआ, क्यों? 8 साल से पड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही यीशु मसीह का नाम किसी एक व्यक्ति ने उसके कान में पहुंचा दिया, तब वो उसी समय वो अपने क्या होता है, बिस्तर से उठ खड़ा होता है। ऐसा क्यों? उसी समय, तुरंत, সেই সময় से কিভাবে उठे বসে গেল, কেন? पैरालिसिस, ये जो बीमारी है, ये जो लकवे का जो रोग है, ये जब किसी व्यक्ति को होता है ना, तब इससे क्या होता है जानते हो?
वो जो व्यक्ति है ना, वो उसका जिंदगी क्या होता है, दूसरे के भरोसे पे चलता है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? जब किसी व्यक्ति को ये बीमारी होता है, पैरालिसिस हो जाता है, जब कोई व्यक्ति लकवे का मारा होता है, तब इसका जिंदगी क्या होता है, दूसरे के भरोसे चलता है। ये खुद से कुछ नहीं कर पाता, ना ही ब्रश करना, ना ही खाना खाना, ना ही टॉयलेट बाथरूम जाना, ना ही कपड़ा बदलना। उसका हर चीज क्या हो जाता है, एक व्यक्ति के ऊपर में, वो क्या होता है, उसका जिंदगी दूसरे के ऊपर में चलता है। समझ में आया? और अब मैं आपको बताता हूं कि वो उसी समय क्यों उठकर खड़ा हो गया। यीशु मसीह का नाम जब उसके कान में पहुंचा, क्योंकि यीशु मसीह क्या करता है, जब उसको दिखाई देता है कि कोई व्यक्ति का जिंदगी क्या हो रहा है, दूसरे के भरोसे चल रहा है, तो वो क्या करना चाहता है, वो उसे स्वतंत्र करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता है कि आपका और मेरा जिंदगी क्या हो, दूसरे के भरोसे चले। आपका और मेरा जिंदगी दूसरे के ऊपर डिपेंड करके हम जिए। बाइबल कहता है कि श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य के ऊपर में क्या करता है, डिपेंड करता है, भरोसा करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम किसी मनुष्य के ऊपर में डिपेंड ना करें, वो हमें स्वतंत्र करना चाहता है। इसीलिए वो इस पृथ्वी में आया था, ताकि हमें किसी मनुष्य के आगे हाथ फैलाना, झोली फैलाना ना पड़े। दाऊद कहता है कि मैं, यहोवा मेरा कौन है, चरवाहा है। मेरा चरवाहा कौन है, मेरा चरवाहा कौन है, यहोवा है। मैं उसका भेड़ हूं और वो मेरा कौन है, चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। दाऊद कहता है कि मैं अगर किसी के ऊपर मैं भरोसा करता हूं, डिपेंड करता हूं, अगर किसी के अगर आगे मैं अगर झोली फैलाता हूं, हाथ फैलाता हूं, भीख मांगता हूं, तो वो मेरा परमेश्वर है। क्योंकि यही सबसे उत्तम बात है कि मनुष्य को परमेश्वर के ऊपर में आस्था, निर्भर या डिपेंड होना चाहिए। हम मनुष्य के ऊपर में कभी भी डिपेंड नहीं हो सकते हैं। अगर आप मनुष्य के भरोसे में और मनुष्य के ऊपर डिपेंड होकर के आप अगर जियोगे, तो आपका जिंदगी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे क्या करना चाहता है, स्वतंत्र करना चाहता है। किसी के भरोसे में जीना, ये क्या है पता है, एक बंधन है। বুঝতে পারছি? কারো ভরসায় জীবন যাপন করা এটা একটা বন্ধন। ये कोई अच्छी बात नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि हम दूसरों के भरोसे में जीना छोड़े और अपने पैरों पर उठकर खड़ा हो जाए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह की बोलो जय। परमेश्वर चाहता है कि हम यीशु मसीह के नाम से अपने पैरों पर उठकर खड़ा हो जाए और किसी व्यक्ति का सहारा ना लेना पड़े। अगर सहारा लेना पड़े, अगर हाथ फैलाना हो, अगर भीख मांगना हो, अगर पैर पड़ना हो, अगर झोली फैलाना हो, तो यहोवा के सामने में करो। क्योंकि वही तुम्हारे दुख, तकलीफ और दर्द को समझता है। परमेश्वर आपको और मुझे क्या करना चाहता है, स्वतंत्र करना चाहता है और अपने पैरों पर खड़ा करना चाहता है यीशु मसीह के नाम से। चौथा और लास्ट पॉइंट, और लास्ट में एक बहुत ही अद्भुत बात लिखा है, ध्यान से सुनना है कि तब वो तुरंत उठ खड़ा हुआ। तब लुद्दा और शरोन के सब रहने वाले उसे देखकर प्रभु की ओर फिरे। लिखा है कि तब लुद्दा और शरोन में रहने वाले कितने लोग, लिखा यहां पे सब लोग, सब। यहां का इस किताब का जो लेखक है कौन है, लूक। प्रेरित किसने लिखा है, लूक ने लिखा है। लूक के द्वारा लिखा गया ये दूसरा किताब है। अब जब लूक इस किताब को लिख रहा था तो वो क्या बोल रहा है कि शरोन में और लुद्दा में रहने वाले सब लोगों ने क्या हो गया, वो प्रभु के तरफ क्या हो गया, लिखे। ठीक है, मैं पढ़ के सुनाता हूं। प्रभु की ओर फिरे। किसकी ओर, फिर से किसकी ओर फिर गए, प्रभु की ओर फिरे।
चिन्ह और चमत्कार को परमेश्वर आज भी और उस समय भी इस्तेमाल करता था, करता है और करता रहेगा। चिन्ह चमत्कार को परमेश्वर इस्तेमाल करता था, करता है और करता रहेगा लोगों को अपने तरफ फिरने के लिए, अपने तरफ मोड़ने के लिए, अंधकार से उजियाले तक लाने के लिए। ठीक है, चिन्ह और चमत्कार को परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं लोगों को अपने पास लाने के लिए, लेकिन चिन्ह और चमत्कार सिर्फ एकमात्र जरिया नहीं है लोगों को परमेश्वर तक लाने का। ध्यान से सुनना है, यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है, इसीलिए इसको अच्छे से समझना है। चिन्ह और चमत्कार को परमेश्वर इस्तेमाल करता है लोगों को अपने राज्य में लाने के लिए, लेकिन यही एकमात्र जरिया नहीं है लोगों का उद्धार करने का। परमेश्वर क्या करते हैं? अपने वचन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ताकि लोगों का मन प्रभु के तरफ फिरे, मुड़े। क्योंकि जब मैं आज वचन पढ़ रहा था, रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय, वहां पे लिखा है कि विश्वास सुनने से होता है। किससे होता है विश्वास? सुनने से। किससे होता है? सुनने से। क्या सुनने से? मसीह का वचन। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूं? लेकिन आज क्या हो चुका है पता है? समस्या यह है कि आज चिन्ह चमत्कार को ही एकमात्र जरिया बनाया गया है बहुत सारे प्रचारकों के द्वारा लोगों को यीशु मसीह तक लाने का। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? लोगों को यीशु मसीह तक या प्रभु तक लाने का रास्ता सिर्फ चिन्ह चमत्कार नहीं है, वो तो है, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे अद्भुत और सबसे जो प्रभावशाली जो रास्ता है लोगों को प्रभु तक लाने का, वो है प्रभु यीशु मसीह का वचन। क्योंकि वचन सुनने के द्वारा ही लोगों को क्या होता है? विश्वास आता है। लेकिन आज के डेट में समस्या क्या है ना, लोगों ने वचन बोलना बंद करके लोग क्या कर रहे हैं? चिन्ह और चमत्कार को ज्यादा क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों को प्रभु तक लाने का। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है कि लोग प्रभु तक नहीं पहुंच रहे हैं। ध्यान से सुनिए, लोग प्रभु तक नहीं पहुंच रहे हैं, लोग उस पास्टर के पास पहुंच रहे हैं कि मुझे फलाना पास्टर ने चंगा किया। क्या मैं सही बोल रहा हूं? হ্যাঁ, বুঝতে পারা যাচ্ছে? চিহ্ন চমৎকার শুধুমাত্র একমাত্র রাস্তা নয় প্রভু যিশুর কাছে সেই হারানো মেষদেরকে নিয়ে আসার, কিন্তু প্রভু যিশুর বাক্য হচ্ছে একমাত্র আরো একটা পথ এবং সবথেকে বড় প্রভাবশালী পথ বা রাস্তা, যেটার মধ্যে দিয়ে কি হয়? মানুষ ঈশ্বরকে জানতে পারে, অন্ধকার থেকে আলোতে আসে, প্রভুর কাছে আসে। কিন্তু আজকে বেশিরভাগ প্রবলেমটা এটাই হয়ে উঠেছে যে মানুষ শুধু চিহ্ন আর চমৎকার আর হিলিং, সুস্থতা এগুলোকে ব্যবহার করছে কি করার জন্য? মানুষকে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে আসার জন্য। বাক্যের প্রচার একেবারে কি হয়ে গেছে? কমে গেছে। মন ভোলানো প্রচার, মানুষকে খুশি করার মতো প্রচার, তাই তো? হ্যাঁ, प्रचार बंद हो चुका है मानो। और क्या हो रहा है? सिर्फ लोगों को खुश करने वाला बातें बोला जा रहा है। हाँ, और ये चिन्ह चमत्कार अद्भुत कार्यों के द्वारा क्या किया जा रहा है? लोगों को हम क्या कर रहे हैं? प्रभु तक ला रहे हैं, लेकिन प्रभु तक लोग नहीं पहुंच रहे। चिन्ह चमत्कार पाने के बाद लोग क्या होते? भाग जाते हैं, लोग आते नहीं है, लोग विश्वास नहीं करते, क्योंकि तुम चिन्ह चमत्कार ही सिर्फ कर रहे हो, उसको वचन नहीं दे रहे हो। जब तक वो वचन नहीं सुनेगा उसको विश्वास नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वचन सुनने से ही क्या होता है? विश्वास आता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यहां पे लिखा है कि पतरस ने सिर्फ चिन्ह चमत्कार नहीं किया था कि लोग प्रभु तक आ रहे थे। पतरस ने सबसे पहले क्या किया था? पेंटिकोस्ट के दिन में वो उठकर क्या हुआ था? उसने सुसमाचार प्रचार किया था। 3000 लोगों ने मन फिराया, 3000 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। वचन में इतना सामर्थ्य है, लेकिन आज हम क्या करते हैं? वचन को इतना कमजोर समझते हैं, वचन का अहमियत इतना ज्यादा कम हो गया है कि हमें लगता है कि हम क्या करें? कुछ चिन्ह चमत्कार हवा में दिखा दे और क्या हो? लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर लेंगे।
है कि नहीं? लेकिन हमें वचन का अहमियत समझना है, हमें वचन को महत्व देना है, हमें वचन को क्या करना है, इंपॉर्टेंस देना है। और हमें यह समझना होगा मेरे प्रिय भाई बहनों को, जो लोग इन रास्तों को ज्यादा से ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं प्रभु के कार्य को करने के लिए, सिर्फ चिन्ह चमत्कार हीलिंग ये सब चंगाई ये सब मत करो, लेकिन उसके साथ साथ वचन को अर्थात प्रभु यीशु मसीह को प्रायोरिटी दो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। और बाइबल कहता है कि विश्वास सुनने से होता है, सुनना मसीह के वचन से होता है। जब इन दोनों हथियारों को एक साथ आप इस्तेमाल करोगे तो 3000 से भी ज्यादा लोग क्या करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, प्रभु के तरफ फिरेंगे, मन फिराएंगे। परमेश्वर हम सभी को उसके वचन के द्वारा आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू एवरीवन। थैंक यू।